हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट पे एनसीईआरटी तो कवर करेंगे ही, आप देख रहे हो मैंने स्लाइड्स में ली है, लेकिन साथ में फ्रीडेल क्राफ्ट को पहले समझते हैं। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एक तरह की ईएसआर रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, किस टाइप की रिएक्शन है? ईएसआर रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट। दूसरी बात, फ्रीडेल क्राफ्ट दो टाइप की होती है, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। ओके, दो टाइप की है फ्रीडेल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ओके, और एल्काइलेशन जो है ना, उसको मेनली पढ़ते हैं अपन लोग। एल्काइलेशन में जो रिएजेंट काम में आते हैं अपने पास में, रिएजेंट का मोटा मोटी कंसेप्ट यही होता है, कहीं से भी अपने को अगर कार्बोकेटायन मिल जाए, ठीक है, तो उसका रीअरेंजमेंट कर दो। रीअरेंजमेंट मतलब कि वो कम स्टेबल है तो उसको स्टेबल बना दो, रीअरेंजमेंट करके रिंग के ऊपर चिपका दो, रिंग के ऊपर चिपका दो, यही अपना काम होगा। कार्बोकेटायन कहाँ से मिल सकता है? अगर अब इसके रीजेंट है, ठीक है ना, एल्काइलेशन ही पढ़ रहे हैं अपन लोग, पहला वाला ही, अभी दूसरा नहीं पढ़ रहे हैं। तो RX कहीं से भी एल्किल हैलाइड मिल जाए, जो अपनी एनसीईआरटी में मेनली दिया है, उसके साथ में AlCl3, ये तो आप हर किसी को याद ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? R+ देता है। R+ मतलब कार्बोकेटायन, इसका रीअरेंजमेंट करो, फिर रिंग के ऊपर चिपका दो। इसके अलावा दूसरा रिएजेंट है, कोई भी एल्कीन डबल बॉन्ड वाली, उसके साथ में एसिड दिया हो, जैसे कि H+ दे दे, H2SO4 बोल दे, कोई भी एक, ठीक है, H3PO4 बोल दे, या HF बोल दे। 2016 में या एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्या था, एल्कीन दी थी और साथ में HF दिया था और रिएक्शन करवानी थी, तो बहुत सारे लोग तो पहचान भी नहीं पाए थे कि ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है क्या। तो फ्रीडेल क्राफ्ट का मोटा मोटी कंसेप्ट यही है, क्या है कि कार्बोकेटायन कहीं से मिल जाए, उसका रीअरेंज करो और बेंजीन के रिंग के ऊपर में चिपका दो। लेकिन अब क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कार्बोकेटायन के? एल्किलाइड हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, साथ में तीसरा सोर्स एल्कोहल हो सकता है। एल्कोहल से भी OH हटा दोगे तो पीछे क्या बच जाएगा? पॉजिटिव। तो एल्कोहल के साथ में आपको क्या क्या देगा? इसके साथ में बेंजीन रिंग या बेंजीन डेरिवेटिव तो देगा ही देगा क्वेश्चन में। साथ में क्या क्या देगा? H+ दे सकता है, H2SO4 दे देगा, या फिर H3PO4 दे देगा, या फिर आपको दे देगा BF3 विथ हीट। ये अगर देगा, इन तीनों केस में कार्बोकेटायन बनेंगे, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करेंगे और फिर बेंजीन रिंग के ऊपर में या बेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर में चिपका देंगे अपन लोग। क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी का पढ़ लेते हैं। ये आपको मोटा मोटी कंसेप्ट अगर याद है तो पूरी आपके साथ में है। पहला कंसेप्ट तो यही है, C1 कंसेप्ट 1, ठीक है। चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, बस यही देखो, फ्रीडेल क्राफ्ट क्या है, एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, इसने एल्किल हैलाइड ही दिया हुआ है, तो मैंने बोला था RX था, तो यहाँ से टूटेगा CH3+ और Cl-, ये C2H5+ और ये प्लस, तो अब पॉजिटिव बना, उसको रिंग के ऊपर चिपका दो, बस हो गया रिएक्शन कंप्लीट। C2H5 बना था कार्बोकेटायन, उसको चिपका दिया ऊपर डायरेक्टली, हो गया ये पूरा काम कंप्लीट। तो यहाँ से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में ये ईथर में ये बेंजीन है, इसका एसाइटिलेशन में भी एसाइटिलेशन और ज़्यादा आसान होता है। CH3COCl हमेशा यही दिया होगा आपको, यहाँ से Cl हटाना और बाकी वाले पोर्शन को बेंजीन रिंग के ऊपर चिपकाना है, तो एसीटोफिनॉन बनेगा आपके पास में, ठीक है। या तो एसिटिक एनहाइड्राइड देगा या फिर एसिटाइल क्लोराइड देगा, दो रिएजेंट देगा, उसमें से Cl हटाना और बेंजीन रिंग के ऊपर चिपका देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एसाइटिलेशन तो आसान है। एल्काइलेशन में तीन बातें थी, RX भी दे सकता है, ROH भी दे सकता है, एल्कीन भी दे सकती है, और वहाँ से अपने को कार्बोकेटायन बनाना है और फिर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करके बेंजीन के ऊपर चिपकाना है। ये बताया है कि कैसे, अपन पढ़े थे ना GFR, जनरेशन ऑफ वो मतलब पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और फिर वो उसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब था आपके पास में उसकी मैकेनिज्म में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन काम में आता है कि AlCl3 का रोल क्या होता है। AlCl3 का रोल क्या होता है? ये कार्बोकेटायन या फिर इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्ड रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन आप मॉड्यूल में देखोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, और एक और एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इस AlCl3 का काम है, वैसे ये सारी रिएक्शन में जो भी साथ में होता है उसका काम यही होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। ओके।
आगे बढ़ते हैं। ये एल्किल हैलाइड है, यहाँ से Cl हटेगा और इसके ऊपर चिपक जाएगा। आपको पता है ऑर्थो और पैरा होगा, कौन सा किस डायरेक्टिंग है वो तो आपको पता ही है। ऐसा रिलेशन में यहाँ से Cl हटेगा और ये चिपक जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, पैरा वाले मेजर होंगे। ये ईथर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से Cl हटेगा और ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा, पैरा वाला मेजर होगा। ये Cl हटेगा और लग जाएगा आराम से यहाँ ऑर्थो पैरा पे, पैरा वाला मेजर है, कोई रिएक्शन हार्ड नहीं है। अब दूसरी बात है, ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन यहाँ से भी नीट में आया हुआ है फ्रीडेल क्राफ्ट से। ऐसे आसान रिएक्शन नहीं देगा आपको, ये सीधा दे दिया आपको, ये कभी नहीं देगा। ये तो कोई मल्टीपल स्टेप वाला रिएक्शन होगा ना तो बीच में कहीं एक बार डाल देगा तो डाल देगा, बाकी क्वेश्चन यही आएगा। देखो डू नॉट, ये लिखा है कि जो बेंजोइक एसिड होता है ना वो कभी भी आपका फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो कंसेप्ट 2 आपको यहाँ लिखा रहा हूँ, कोई भी ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप जो अपन पीछे पढ़ कर आए हैं वीडियोज़ में, कोई भी ग्रुप, मैं क्वेश्चन बहुत सारे करूँगा इस पर, कोई भी ग्रुप जो -I -H या -M दिखाता हो एंड एनिलीन एक और इसमें शामिल है, एंड एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते या नहीं शो करते। ये आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए। 2 कंसेप्ट लिखा चुका आपको, एक तो कहीं से भी इलेक्ट्रोफाइल लाओ आप कहीं से भी, और दूसरा है कि कौन कौन FCR नहीं दिखाते, कोई भी -M वाला, तो -M वाला नहीं दिखा सकता। ठीक है, हो गया कंसेप्ट। अब अपन आते हैं कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, चलो जैसे कि मुझे ये पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, ये बेंजीन रिंग दी है और साथ में दिया है CH3 CH2 CH2 और Cl, और यहाँ फ्रीडेल क्राफ्ट के रीजेंट दिया होगा AlCl3। अब मेरा काम क्या होगा, पहला यहाँ से Cl हटाओ और CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव बना दिया। इस पूरे कार्बोकेटाइन को मैं बेंजीन रिंग के ऊपर में नहीं लगा सकता। रीज़न ये है कि इसमें मैंने रीअरेंजमेंट की बात की थी, तो रीअरेंजमेंट होगा, ये आपस में रीअरेंजमेंट होगा, R लिख रहा हूँ मतलब रीअरेंजमेंट होगा। CH3 CH और CH3 ये रीअरेंजमेंट हुआ, पॉजिटिव बीच में आया, हाइड्रोजन इधर गया, रीअरेंजमेंट हुआ। अब ये वाला ग्रुप बेंजीन के ऊपर में लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ मतलब इस रिंग के ऊपर में बेंजीन आ जाएगी, ऐसे ही समझ लो भले। CH3 था और यहाँ बेंजीन से आ गया, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे बनाना होता है अपने को। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाता हूँ क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, जो आ सकते हैं वही करने चाहिए अपने को, अपन लास्ट टाइम पे है। ये एक ऐसे दिया हुआ है इस टाइप से Cl, और यहाँ पे AlCl3 दिया हुआ है। अब आप देखोगे तो आपको पता है यहाँ से Cl हटेगा इस कार्बन से, तो ये कार्बन क्या था वास्तव में, CH3 था, यहाँ कार्बन था, यहाँ CH3 था, यहाँ CH2 था और यहाँ Cl था। तो Cl यहाँ से हटा और हटते ही यहाँ लगा पॉजिटिव। अब आपको पता है पॉजिटिव यहाँ कम स्टेबल है तो इस साइड जाएगा, ही रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे CH3। रीअरेंजमेंट ज़्यादा हार्ड वार्ड भी होते हैं लेकिन हार्ड वाले रीअरेंजमेंट अपने आने वाले हैं नहीं एग्जाम में, तो बस ये मतलब 1 डिग्री था ये तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री था तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। आसान रीअरेंजमेंट आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता, जितने वो अपने को कोचिंग वगैरह में करवाते हैं उतने हार्ड नहीं आते। वो बस एक खुश होने के लिए होता है कि हमें बस ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आती है। रीअरेंजमेंट किया और रीअरेंजमेंट होने के बाद में उसको बेंजीन रिंग के ऊपर में चिपका दो, चिपका दिया। इसी टाइप के आपके पास में क्वेश्चन आएंगे। एक क्या क्वेश्चन होता है, थोड़ा फेमस क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ, हालांकि वो एग्जाम में आने लायक नहीं है अगर, ठीक है। इसमें क्या करता है, बेंजीन लिया है और बेंजीन को क्या, बेंजीन रिंग लेता है और साथ में लेता है आपका कुछ भी मतलब जैसे कि मान लो कुछ एक्सेस में ले लेगा वो, CHCl3 ले लिया, वही CHCl3 प्लस बेंजीन, ऐसे करते हैं CH3Cl लेते हैं पहले, ठीक है। दूसरा क्या लेते हैं, बेंजीन इसमें एक्सेस में है सॉरी, और बेंजीन सब में एक्सेस में, बेंजीन इन एक्सेस मतलब बेंजीन बहुत सारा ले रखा है। इसमें ले रखा है CH2Cl2 और तीसरे में ले लिया है CHCl3 और अगले में ले लिया है बेंजीन सब में एक्सेस में, ठीक है। 4 अलग अलग क्वेश्चन है, CCl4
CCl4। अब रिएक्शन क्या होगी, पहले वाले में देखो बेंजीन एक्सेस में है और बेंजीन के ऊपर में सिंपल यहाँ से Cl हटेगा, CH3 प्लस कार्बोकेटाइन बनेगा सब में, सॉरी इसमें ही बना, मतलब सब में नहीं, और वो इस बेंजीन के ऊपर में जा करके अटैक कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। अब क्या होगा आगे रिएक्शन में कि फिर से ये भी ये, अब ये है ना बेंजीन एक्सेस में है, ये एक्सेस में था, तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। अगले वाले में क्या होगा, ये बनेगा यहाँ से CH2Cl और एक Cl यहाँ से हट जाएगा, हटेगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव बन गया। तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH2Cl लग गया, CH3 की जगह CH2Cl लग गया। अब क्या होगा, अब बेंजीन और बहुत पड़ी, बेंजीन एक्सेस में पड़ी है, तो ये बेंजीन है और यहाँ से फिर Cl हटेगा यहाँ से, और अब कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 प्लस, और ये बेंजीन एक्सेस में थी और इसमें Cl था तो AlCl3, इसका भी Cl हटा देगा। अब ये कार्बोकेटाइन बना, अब ये बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, तो रिएक्शन आगे और हो जाएगी। कहने आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बेंजीन थी और इसके ऊपर में ये लग गया CH2 और ये बेंजीन। ठीक है, अगले में देखो जितने तरीका तो यही है आसान सा कि बेंजीन एक्सेस में होती ना, तो जितने क्लोरीन होते हैं ना उतने बेंजीन रिंग लगते जाते हैं, क्लोरीन हट हट के इसके ऊपर में। तो यहाँ कितने हैं, 3 क्लोरीन है तो 3 बेंजीन रिंग लग जाएगी, उसमें 2 क्लोरीन थे तो 2 बेंजीन रिंग लग गई। थोड़ा आइडिया रख लो, ज़्यादा हार्ड, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। इसमें 3 रिंग थी, इसमें देखो एक Cl था तो एक बेंजीन रिंग लग गई, इसमें 2 Cl थे तो 2 बेंजीन रिंग लग गई, इसमें 3 Cl थे तो 3 बेंजीन रिंग लग गई, और इसमें 4 Cl हैं तो क्या होगा, 4 बेंजीन रिंग नहीं लिख पाएगी, 3 ही बेंजीन रिंग लगेगी। इसका रीज़न एक अलग होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस 3 बेंजीन रिंग लगती बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 3 ही Cl लगते हैं, तो इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। बाकी वाले तो इसको समझाने के लिए लिखा है मैंने, जितने Cl है उतने बेंजीन रिंग लगा दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ नीट 2016 वाला। मैंने क्या बोला आपको, एल्कीन भी अगर होती है ना साथ में तो भी चलता है। जैसे कि एक क्वेश्चन होता, अभी बेंजीन रिंग दिया हुआ है, साथ में दिया है CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ दे दिया अपने को H2SO4 कंसनट्रेट वाला। तो अपने पास में आ गया ना, मैंने बोला था ना, कहीं से भी अगर अपने को बेंजीन रिंग मिल जाए और कुछ भी कहीं कार्बोकेटाइन का सोर्स मिल जाए, अल्कोहल RX या फिर एल्कीन कुछ भी हो, तो ये अब क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 कार्बोकेटाइन बनेगा, CH प्लस और CH3 बनेगा कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन जाकर के इस बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, यही तो बताए थे हम, CH CH3 CH3, यही तो बताए थे। अब अगला क्वेश्चन आता है जो नीट 2016 में आया था। ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ओके, और साथ में दिया हुआ है ये एक साइक्लोहेक्सीन। अब ये एल्कीन ही तो है, और यहाँ दिया हुआ है HF और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, नहीं दिया था मुझे नहीं पता, ऐसा रिएक्शन था। ये 2016 का क्वेश्चन था। अब देखो एल्कीन मिल गई, तो एल्कीन से या क्या होगा, डबल बॉन्ड हटेगा और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, डबल बॉन्ड हटा और कार्बोकेटाइन बना। अब इस कार्बोकेटाइन को बेंजीन रिंग के ऊपर चिपका दो, बेंजीन के ऊपर में चिपका दो, कहीं पे भी ऊपर नीचे। आप सोचोगे यहाँ क्यों चिपकाए, तो यहाँ चिपका दो लो, बन गया ये आंसर। आसान तो है ना, कहीं से भी एल्कीन मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, कुछ भी हो जाए तो हो जाएगा रिएक्शन, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और एसाइलेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो Cl है उसको हटाओ और तुरंत लगा दो। एक आपको क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़ा हार्ड था, जो इंटर वाला होता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ये बेंजीन रिंग है, 1 2 3 4, कितनी पीक्स हैं, 2 1, ये है। ठीक है, इसका कराना अपने को AlCl3 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आसान है, पता लगे AlCl3 है, RX है। अब होगा क्या, यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो क्या बनेगा, ये बना 1 2 पीक, और ये और ये पॉजिटिव। अब आप देखो, अब ये है ना इसी बेंजीन रिंग के, अब यहाँ से निकला तो इसका ऑर्थो कौन सा होगा,
यही इसका ऑर्थो होगा। ऐसा जब भी इंट्रामोलिकुलर वाला हो तब ऑर्थो पे ही अटैक होता है, पैरा पे नहीं होता है। होगा अब इन पॉजिटिव के बीच में और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा। डॉट्स दिखाना चाहिए मुझे, एकदम पॉजिटिव बनाओ और डॉट के बीच बॉन्ड बना दो। फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा रीअरेंज करके सही से बना दो रिंग। अब ये कितने कार्बन की रिंग है थोड़ा सोच लो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की रिंग बना लो। जुड़ा कौन सा है? ये वाला ग्रुप जुड़ा है यहाँ से, ठीक है। बस आसान तो है, कोई ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इनके बीच बॉन्ड बना है, सॉरी, हाँ सही तो है, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे बन गया। और इस कार्बन के पास में क्या है दूसरे नंबर वाले पे? 2 ग्रुप है, बस यही आंसर है। तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये वाले, रिंग वाले भी जो आते हैं ना उसका तरीका यही है, ठीक है। तो ये होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि हाँ अभी मैंने आपको बताया था कि कौन दिखाता है और कौन नहीं दिखाता है। तो मैंने बोला था जो भी -m वाले होंगे वो कभी भी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करेंगे। तो मैं 5-6 स्ट्रक्चर लिखाता हूँ, इसमें से कौन ESR कौन नहीं देगा, ESR या फिर फ्रीडेल क्राफ्ट बोल देते हैं, FCR कौन देगा और कौन नहीं देगा। देखो आप खुद सोचना एक बार, ये है COOH 1 नंबर, दूसरे नंबर पे हैं कुछ भी दे सकते हैं आपको, जितने भी दिखाए थे ना NO2, मैंने एक वीडियो में वो जितने भी 16-17 ग्रुप लगाए थे ना वो सब CH3। आपको बस पहचानना है इसमें से -m वाला कौन सा है, +m वाला कौन सा है। -m वाले कोई भी नहीं देता है, भले कितने ही क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करवा लो ना, कंसेप्ट तो एक ही है ना, जो कंसेप्ट लगाया उसी पे तो क्वेश्चन करेंगे सारे। जिसका भी -I लग रहा हो या -m लग रहा हो या -H लग रहा हो वो नहीं देंगे। ये ऊपर हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, सीधी सी बात है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने तो आपको कंसेप्ट लिखा है, उस कंसेप्ट पे भी देखो ना आप तो बस। सारे अभी करवा दूंगा, मैं लिख रहा हूँ एक बार। चलो ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने आपको इतने लिखा दिए। अब देखो ना आप बस इतना चेक करना है कि इसका क्या लग रहा है, -m नहीं करेगा। सो इसका क्या लग रहा है, -m ये रिएक्शन नहीं देगा। ये 2000 ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है NO2 वाला, तो ठीक है ये देगा क्योंकि इसका +H लग रहा है। इसका लग रहा है -H तो ये भी नहीं देगा। इसका लग रहा है ये ऑर्थोडाइपैराडाइटिंग होता है, NCERT में दिया भी है, इसकी तो रिएक्शन खुद की दी है। इसका लग रहा है -m ये नहीं देगा। इसका लग रहा है +H तो ये देगा। इसका एनिलीन नहीं देता, मैंने साफ प्योर वर्ड में लिखा दिया आपको, ये देगा क्योंकि इसका +H लग रहा है। इसका लग रहा है SO3 का S ऐसे होता है, मल्टीपल बॉन्ड वाला होता है, ठीक है। और तो ये वाला क्या करेगा, -m दिखाएगा, नहीं देगा। इसका लग रहा है +m वाला देता है, ये भी देगा। तो -m वाले नहीं देते हैं, -H -I वाले नहीं देते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट आसान तो है, ठीक है, ये लोग नहीं देंगे रिएक्शंस। रीज़न ये है। एनिलीन क्यों नहीं देता है, रीज़न ये है एनिलीन बेस है और AlCl3 एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जितना भी था मैंने करवा दिया, बाकी जितने अपन MCQ के फॉर्म में आगे क्वेश्चन और करेंगे। ओके, थैंक यू।